बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज हमारे पास हैं कुछ प्लांट्स, आइस प्लांट्स जिनको कहते हैं, और रियल नेम तो इनका कुछ और है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे बोलने में दिक्कत होगी तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी वो नाम। तो रियल नेम इसका कुछ है, लेकिन हम इसको आइस प्लांट कहते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जिसको आइस प्लांट क्यों कहते हैं। तो ये जो कुछ इसकी हैं लीव्स हैं, ये देखें इनके ऊपर, ये कुछ इस तरह से, ये देखें जी, ये ऐसे लगता है जैसे शिमर होता है। और ये इसकी पेटल्स के ऊपर भी देखें तो यहाँ से जैसे ग्लिटर होता है, जैसे बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं, कुछ इस तरह से कह लें। तो इस वजह से इस प्लांट को आइस प्लांट का नाम जो है दे दिया गया है। तो जी ये प्लांट जो है इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया से। सबसे पहले उन्होंने इस प्लांट को इंट्रोड्यूस करवाया और मोस्टली ये पाया जाता है। इसकी रूट्स जो हैं वो कैलिफोर्निया से शुरू होती है, लेकिन मोस्टली ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ये वाला प्लांट, रोड साइड्स पे और जो समंदर वगैरह या नदियाँ तालाब हैं उनके किनारों पे ये मिलता है। और इसके अलावा जी ग्राउंड कवर करने के लिए जैसे हम ग्रीन ग्रास लगाते हैं, यहाँ के बहुत बड़े बड़े ट्री हैं तो उनकी रूट्स के नीचे कुछ इस तरह से इसकी को ग्रो किया जाता है। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत सा मंज़र पेश करता है ऐसे में, तो इस तरह से इसको लगाया जाता है। तो जी बात करें इसको ग्रो करने की, तो हमारे एरिए में पाकिस्तान में मोस्टली जो है इस एरिए में जहाँ पे दिसंबर में बहुत सर्दी होती है और नवंबर में बस हल्का हल्का सा मौसम कुछ इस टाइप का जिन एरियाज़ में मौसम होता है, और जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है। जिन एरियाज़ में ऐसा मौसम होता है वहाँ इसको ग्रो किया जाता है अक्टूबर और नवंबर में। अगर आप अक्टूबर में इसको ग्रो करते हैं तो फरवरी के लास्ट तक, जैसे कि अभी इसके ऊपर बहुत सारे फूल आए हुए हैं, और अगर नवंबर में आप इसको लगाते हैं तो ये मतलब मार्च में जाके तो आपको फूल देना शुरू हो जाएगा। और जी बात करें इसको ग्रो कैसे करना है, तो इसको बीज से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, और इसके अलावा जी इसके तैयार पौधे जो हैं नर्सरी से हम ला के तो लगा सकते हैं। तो जी इसके फूलों की बात करें तो क्या ही बात है जी, क्या बात करें फूलों की। तो ये देखें कुछ फूल जो हैं इनके शेड्स देखें जी, ये मरजंडा कलर है, और ये देखें ये पिंक कलर है, ये थोड़ा सा डार्क येलो है, और ये फिर ये सॉरी वाइट कलर था, मैंने पिंक बोल दिया। और ये जो है ये पिंक कलर है, ये फिर आ जाता है जी पिंक की एक और शेड आ जाती है, थोड़ा सा उससे डार्क है, पर्पल सी शेड एक, ये वो पर्पल थी शायद, ये मरजेंडा है, बहुत मिलती जुलती शेड्स होती हैं। और ये लाइट सा येलो है, देखें ये डार्क येलो है और ये लाइट सा येलो है, ये देखें कुछ इस तरह से इसके फूल जो है होते हैं। और जो इसके प्लांट की बात करें तो जी ये है इसका प्लांट, ये देखें जी। तो ये मतलब कोई इसकी जो हाइट है ये 8-9 इंच तक ही होती है इसके प्लांट की, और इस तरह से मतलब इसको लगा सकते हैं। और ये एक सेकुलेंट प्लांट जो है वो काउंट होता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे ये खाया भी जाता है सलाद के तौर पर। इसको मेडिसिनल प्लांट भी कहा जाता है, मेडिसिन में इसका बहुत यूज़ होता है माउथ इन्फेक्शन के लिए, और अगर गले में इन्फेक्शन है उसके लिए भी। और इसको सलाद के तौर पे, जैसे सलाद पत्ता हम खाते हैं, सैलरी वगैरह का यूज़ करते हैं, ऐसे इसको जापान में, साउथ अफ्रीका में, मलेशिया वगैरह में इसकी सलाद बनाई जाती है और मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये खाया भी जाता है। और इसके फूलों की खुशबू की बात करें तो जी इसमें से कोई खुशबू मुझे तो फ़ील नहीं हुई है उस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत से प्लांट हैं।
और ये ज़मीन के ऊपर ही फैलते हैं। इसकी जैसे मोस्टली प्लांट जो हैं ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, वैसे नहीं होते। जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती है ये कुछ लैगी से हो जाते हैं प्लांट। और ये देखें जी, एक इसकी ब्रांच थोड़ी सी लैगी हो जाती है तो इसकी दूसरी ब्रांच जो है वो कहीं से निकलना बनना शुरू वहीं से हो जाएगी, लेकिन ये ज़्यादा ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं करेंगे, तो ज़मीन पे ही फैलते जाएंगे। ये श्रबी सा प्लांट होता है। तो जी जाड़ी नुमा सा छोटा सा प्लांट इस तरह से, और बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्लांट है। तो जी इसकी जो है इसकी लाइफ टाइमिंग की बात करें तो वही बात है, 4 से 5 माह तक ये प्लांट जो है वो चल सकता है। जिन मुल्कों में या एरियाज़ में जो दर्जा हरारत है, टेम्परेचर है वो स्टेबल रहता है, वो मतलब ऐसे रहता है जैसे हमारे यहाँ फरवरी, मार्च और अप्रैल में होता है, तो वहाँ पे ये हो सकता है कि ज़्यादा देर भी सर्वाइव करता हो, या मतलब इसको हम थ्रू आउट पूरा साल जो है वो इसको लगा सकते हों। तो जी ये कुछ इसके बारे में मालूमात थी इसको ग्रो करने के, कि किस तरह से इसको ग्रो करते हैं, कैसे लगाते हैं। तो जी बात करें इसकी मिट्टी की, तो इसको सैंडी सोल जो है वो पसंद है। रेतली मिट्टी जो होती है, जो कि जिसमें पानी हम डालें तो फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाता है, जैसे हम इस तरह की मिट्टी तैयार करते हैं, तो इसको वो वाली मिट्टी जो है पसंद है। और मॉइस्चर इसमें स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर हम आस्ता आस्ता बात करें, जब इस पे बर्ड्स बनने शुरू हो जाएं तो इसको नमी की ज़रूरत होती है मिट्टी को, तो पानी इसमें डालना पड़ता है। तो लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि इसकी पेटल्स देखें ऑलरेडी कुछ इस तरह से है, और इनमें काफ़ी सारा जो है पानी होता है, ऑब्ज़र्व कर लेती हैं ये अपने अंदर, तो इसलिए इसमें हम इतना पानी जो है वो नहीं डाल सकते हैं। और रही जी इसके गमले की, पॉट की बात करने की, तो इसको गमला जो है वो डेप्थ में इतना नहीं चाहिए जितना इसको चौड़ाई में चाहिए, कि इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ इस तरह से ही फैलते हैं ये ऊपर ऊपर ही, तो इसलिए इनकी रूट्स भी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं। तो इनको गमला जो है वो हम इस तरह का देंगे। ये जैसे देखें ये छोटे छोटे से टब से बने हुए हैं, और इनकी जो है ये 7 इंचेस तक होगी गहराई, और जो इनकी ये वाली चीज़ है ये तकरीबन 9 से 10 इंचेस तक होगी। तो मैंने इसमें ये प्लांट कितने लगाए हुए हैं, मैंने ये 4 प्लांट इसमें लगाए हुए हैं, और 3 प्लांट मैंने ये इसमें लगाए हुए हैं, और 4 ये इस वाले पॉट में हैं। तो ये इस तरह से मतलब आप इसको लगा सकते हैं। और ये बात तो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि जितना आप अच्छा गमला जो है अपने पौधे को देंगे, उसको उतनी ही स्पेस मिलेगी, उसी हिसाब से वो ग्रोथ करेगा। और जिस प्लांट को आप जो है वो स्पेस कम देंगे, वो ग्रो तो होगा, फूल भी देगा, लेकिन उस तरह से वो उसके ऊपर ना तो उस नंबर्स में उसके ऊपर फ्लावरिंग होगी, और ना ही वो पौधा जो है उतनी उसकी अपनी कंडीशन इस तरह से इतनी अच्छी होगी। तो जी मैंने नेट पे सर्च किया कि इसका जो जूस है, इसका जेल जो इसकी इस लीव्स में होता है, या इसके ये होता है, इसकी ये जो स्टॉक्स हैं इनमें, तो वो स्किन के लिए बहुत यूज़फुल होता है और अच्छा होता है। तो बहुत सारे मेकअप जो बनते हैं, जो स्किन बेस बनाई जाती है, उनमें इस प्लांट का यूज़ जो है वो किया जाता है। और इसके अलावा जी जो इसके फूल हैं उनको हम मतलब एक जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनको क्लीन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉईल करके पानी में। कुछ इस तरह से मैंने इसकी हिस्ट्री जो है वो नेट से सर्च की, तो मुझे पता चला इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं इस प्लांट के, और ये एक हर्ब है, इसको खा भी सकते हैं।
तो ये बाकी सारे इसके बेनिफिट्स जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है भाई उसका मुकाबला कौन करे। कुछ डेज़ी टाइप के इसके फ्लावर होते हैं, देखें जी। और इसके फ्लावर जो हैं, अगर आपका पौधा हेल्थी है तो ये 7 दिन तक एक फूल जो है वो रह सकता है। ये सन लविंग प्लांट है, इसको धूप चाहिए, फुल डे धूप चाहिए। अगर आप इसको शेडी एरिया में रखेंगे तो इसके बर्ड्स तो आस्ता आस्ता बन जाएंगे, लेकिन वो ब्लूम कभी नहीं होंगे, वो खिलेंगे नहीं, क्योंकि आप धूप में भी हम इसको रखते हैं तो इस कंडीशन में भी जैसे ही शाम होती है तो कुछ इस तरह से इसके फूल जो हैं, मैंने कैलनडुला जो अशरफिया के प्लांट जिसको कहते हैं उसको मैंने देखा, वो भी फूल इस तरह से शाम के टाइम बंद हो जाते हैं। और सुबह जब तक सूरज फूल जोबन पे नहीं आता, उसकी रोशनी अच्छे से नहीं निकलती है, उसकी हरारत फूलों तक नहीं आती है, तो वो उस तरह से खिलते नहीं हैं। तो इसलिए इसको सूरज की रोशनी चाहिए। ये बिल्कुल आउटडोर प्लांट है, इसको हम इनडोर ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जी अगर बात करें इसको कटिंग से हम कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ से कटिंग ये इसकी एक हम यहाँ से काट लेंगे और इसको हम सैंडी सॉल में, रेतली मिट्टी में लगा देंगे या बालू मिट्टी में लगा देंगे। तो ये 10 से 12 दिन में इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी और वो पौधा जो है वो ग्रो भी होगा इंशाल्लाह और फूल भी उस पर आने शुरू हो जाएंगे। तो जी ये थी इस प्लांट के बारे में अपडेट। अगर इसके अलावा कोई पॉइंट रह गया हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको बहुत ही इजीली अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। और रही इसके फर्टिलाइज़र की बात, तो आप कोई भी इसको ऑर्गेनिक जो है वो आप इसको 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा बस दे दें। ये बहुत इजी से ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत हैवी फीडर नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा खाद चाहिए या कुछ इस तरह से। तो ये बहुत आराम से जो है ये फूल देना शुरू हो जाता है। और हम इसको लगा के बिल्कुल भी मतलब इसकी इतनी वो ना भी करें केयर, बस इसके पानी का ख्याल रखें हम। और ये कि हम इसको धूप में हमने रखा हुआ है तो ये बहुत अच्छे से पौधा जो है वो चलेगा। तो नेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरह से इसके ये देखें, ये फूल खुशक हो जाएंगे तो यहाँ पे बीज भी बन जाएगा, लेकिन बीज बनने तक ये हमारे प्लांट जो हैं वो बिल्कुल जो है वो सारे सूख जाएंगे। मतलब अप्रैल मई के स्टार्ट में, अप्रैल के लास्ट में जाके कहीं। तो बेहतर है आपने जब बीज लेने हो इसकी इस तरह से, ये देखें जैसे ये है, इसको इस तरह से हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। ये देखें डेड हेड जो है वो हम रिमूव करते जाएंगे तो बहुत सारे पौधे के ऊपर जो है वो नए फूल आएंगे। अदरवाइज़ जो पौधा है वो आस्ता आस्ता सूखना शुरू हो जाएगा और उस पर नए बर्ड्स नहीं आएंगे। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें रखिएगा जी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।